बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 26 दिसंबर है और दिन है जुम्मतुल मुबारक का, और बात करेंगे एक पाकिस्तानी खातून की जिसका नाम है सिद्रा नौशीन। सिद्रा नौशीन पाकिस्तान से बरतानिया गई, ब्रिटिश नेशनल है, और वहाँ पर अब इस खातून को जो है 21.5 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। बड़ी आम सी नॉर्मल लाइफ गुजारती थी ये खातून वहाँ पे, और पुलिस को इसने ज़रा सा भी शक नहीं होने दिया कि ये बरतानिया में रहते हुए, ब्रेडफोर्ड में रहते हुए कौन सा वो काम कर रही है जो बहुत ही खौफनाक है। पुलिस को थोड़ा इसके हवाले से शक हुआ, पुलिस ने जब इसके घर छापा मारा तो पुलिस चकरा कर रह गई कि वो खातून जो बज़ाहिर एक आम सी लाइफ गुजार रही है, जिसकी ज़िंदगी में कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है, और वो घर में ये सब कुछ क्या कर रही है। बहुत ही हैरान कुन, बहुत ही अफसोसनाक जो है वो ख़बर मैंने आपके साथ शेयर करनी है कि किस तरह जो है मामलात चल रहे थे। जनाब, इसमें जनाब NCA जो है, नेशनल क्राइम एजेंसी, उनका जो है कहना है कि ये 34 साला सिद्रा नौशीन जो है जून 2024 में वो कहते हैं कि हमें शक हुआ और हमें ये लगा कि शायद ये खातून जो है वो कोई नॉर्मल खातून नहीं है, बल्कि ये कोई किसी मुनज़्ज़म गिरोह की जो है वो रुकन है या कोई काम करती है। वो कहते हैं कि जब इसके घर हमने छापा मारा और इसको गिरफ़्तार किया तो NCA अफसरान ये कहते हैं कि ये खातून जो है इसके घर में जब हमने बैग्स वगैरह खोले, चीज़ें खेलें, तो कपड़ों में छुपाई गई हेरोइन मिली, जो कि इसके अलावा हुकाम कहते हैं कि घर में मौजूद बाल्टियों, बैग्स, मुख्तलिफ़ आलात और एक दीवार के वॉलपेपर के पीछे से भी जो है वो उनको हेरोइन मिली। इसको जो है ये पिछला जो मंगल गुजरा है इसमें ब्रेडफोर्ड की क्राउन कोर्ट में सिद्रा नौशीन को हेरोइन की सप्लाई और दीगर इल्ज़ामात पर कैद की सज़ा सुनाई गई। तो NCA की रिक मैकेंजी का कहना था कि नौशीन एक बड़ी साजिश का मरकज़ी किरदार थी। अब जो जनाब वो कहते हैं कि जी ये खातून जो है सिद्रा नौशीन ब्रेडफोर्ड में बज़ाहिर एक आम सी ज़िंदगी गुजार रही थी, और लेकिन हकीकत में वो बरतानिया में हेरोइन से मुंसलिक बड़ी साजिश का मरकज़ी किरदार थे। उन्होंने कहा कि सिद्रा मौत और नशे का कारोबार करती थी। अच्छा, क्यों करती थी? पुलिस कहती है, NCA कहती है कि जब मैंने इन्वेस्टिगेशन की तो ये सब कुछ जो है ये जो है एक पैसे का, जिसको कहते हैं ना कि लालच, ज़्यादा लालच जो है उसमें ये खातून जो है वो थी, इसको बहुत ज़्यादा लालच था। NCA के मुताबिक ब्रेडफोर्ड में जब अफसरान सिद्रा नौशीन के घर की तलाशी ले रहे थे तो उन्हें ऐसे डब्बे में मिले जिन पर मौजूद कपड़ों पर से अभी तक प्लास्टिक भी नहीं उतारा गया था। मतलब वो सब और उसके अलावा जो है सिद्रा ने अपनी जो इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें खैर उसने तो उसका यही कहना था कि जी मैं पैसों के लिए कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, तो उसने उनको यही बताया। अच्छा, उसके बाद जी वो कहते हैं कि जी हुकाम का कहना है कि सिद्रा नौशीन के जो है ये करती ये थी। अब इसका तरीका एक वारदात ये था कि ये खातून पाकिस्तान से जो है यहाँ से मंगवाती थी आइस, हेरोइन वगैरह, और उसके बाद जो है पाकिस्तान में मौजूद एक सहूलतकार उससे भी ये राब्ते में थी, और जब इसके फ़ोन खोले गए, उनका चीज़ें चेक की गई, तो तकरीबन बताया ये जाता है कि सैकड़ों पैगामात ऐसे थे जो इस डीलिंग के हवाले से थे, हेरोइन की सप्लाई के हवाले से, और उन पैगामात में यही बात की गई थी। और उसके अलावा ये बताया जाता है कि ये शवाहिद भी दरियाफ़्त हुए कि नौशीन ने कई किलोग्राम मंशियात बरतानिया में लोगों तक पहुँचाई थी। ये ऑलरेडी ये सारा कारोबार और धंधा कर रही थी। एक मौका पर उन्हें ब्रेडफोर्ड के एक मुजरमाना ग्रोह से 2.5 लाख पाउंड भी वसूल हुए थे। ये खातून लाखों पाउंड्स का कारोबार कर रही थी। नौशीन ने अदालत में हेरोइन फ्राहम करने और इसे दरामद करने के इल्ज़ामात तस्लीम किए थे, जिसके बाद उनको सज़ा सुनाई गई। मैकेनरी ने कहा कि नौशीन ने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा कि हेरोइन से माशरे में क्या तबाही होगी। इनकी दिलचस्पी सिर्फ पैसा कमाने में थी, जो कि वो मिलियंस ऑफ पाउंड जो है वो कमा रही थी। NCA ये कहती है कि सिद्रा नौशीन का तरीक़ाकार यही था कि जी ये यहाँ से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पाकिस्तान से कपड़ों में जो है वो इस तरह की चीज़ें करके भेजती थी। कपड़े में इसको भेजी जाती थी, बैग्स की सूरत में, कपड़ों की सूरत में, किसी भी तरीके से, और अक्सर बेशतर जो है वो कपड़ों के अंदर, जो आपको पता है बहुत तरीके ऐसे हैं कि कपड़े को जो है वो फिर आप कहेंगे कि जो ये यहाँ से इसका भी तरीका है, और वैसे भी बताया जाता है कि जो कॉटन के कपड़े होते हैं अमूमन
उसको जो हम लगाते हैं जिससे काटन में थोड़ी सी वो होती है, तो वो उस तरह की चीज़ जो है करके काटन के कपड़ों को बाकायदा तौर पे पानी में डालकर और जो है एक तरीक़ाकार होता है जिसमें उस पर लगा दी जाती है, और फिर जब वहाँ जाके उसको खोला जाता है या वो किया जाता है तो फिर उन कपड़ों से दोबारा जो है ये सारी जो मंशियात वगैरह है ये निकाल भी ली जाती है। बहरहाल वो कहते हैं पुलिस वाले कि जब हमने छापा मारा और जब हमने चीज़ें निकाली तो हैरान रह गए कि इतनी बड़ी मकदार में, और इसके घर से मैं देख रहा था जब पौंड्स वगैरह भी निकले हैं वो भी लाखों पौंड्स जो है इसके घर से जो है वो बरामद हुए हैं। और पुलिस का ये कहना है कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि एक ऐसी खातून जो एक आम लाइफ गुजार रही थी और उसका कोई इतना बड़ा कोई वो भी नहीं था, कोई काम कारोबार भी नहीं था, और वो बड़ी नॉर्मल लाइफ गुजार रही थी, और उसके घर से जो है वो मिलियंस ऑफ पाउंड्स की जो है वो हेरोइन बरामद हो जाएगी, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। बहरहाल पाकिस्तानी खातून ब्रिटिश नेशनल और पाकिस्तान से उसको ये सारी सप्लाई हो रही थी। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि जी आप जब भी किसी दूसरे मुल्क में होते हैं, कहीं पर भी होते हैं, तो ज़ाहिर है आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं पाकिस्तान को। इस तरह का जो भी कोई काम होता है जब भी आप करते हैं तो उसमें पाकिस्तान की ही बदनामी होती है, और इस खातून को जो है सज़ा हुई है। इसके अलावा भी आज मैं देख रहा था, आज की एक ख़बर में देख रहा था कि जी जो है वहाँ पर 2 ऐसे लड़के हैं जो गिरफ़्तार हुए हैं, उनको भी सज़ा हुई है, और वो भी दोनों पाकिस्तानी थे, और वो भी इसी तरह का ही एक वो चला रहे थे, गैंग चला रहे थे। बताया जाता है कि वहाँ पे अमूमन जो है वो जो ड्रग के मामलात हैं बरतानिया में, क्योंकि एक लड़के की डेथ हुई थी, एक दफ़ा मैंने वीडियो की थी तो मुझे किसी दोस्त ने वहाँ से कॉल करके ये सारी डिटेल्स बताई थी कि बरतानिया में जो है जो ड्रग्स के जो पूरे एक वो हैं हैंडलर्स हैं जो ड्रग का सारा कारोबार करते हैं, उनमें बहुत बड़ी तादाद में जो है वो पाकिस्तानी इस सारे मामले में इन्वॉल्व हैं। वो पाकिस्तानी हैं जो बड़े अरसे से वहाँ गए हुए हैं और ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं, बल्कि कुछ तो लड़के ऐसे हैं जो ब्रिटिश बॉर्न हैं और वहीं पे पैदा हुए हैं, उनके जो वालिदैन थे वो पाकिस्तानी थे, और वो ये सारा काम वहाँ पे कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है, जब भी कोई ऐसा मामला होता है, तो फिर उसके पीछे नाम तो अपने मुल्क का ही आता है, नाम तो पाकिस्तान का ही आता है, क्योंकि ताल्लुक़ जो है वो पीछे से पाकिस्तान से ही होता है। तो ये बड़ी अफसोसनाक ख़बर थी जो कि एक पाकिस्तानी खातून जो ब्रिटिश पाकिस्तानी खातून थी उसने ये सारा कुछ किया। बहरहाल उसको गिरफ़्तार किया गया और उसको सज़ा दी गई है। मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। तो जब भी आप कोई ऐसा काम करते हैं तो उसका नतीजा तो फिर बुरा ही होता है। इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।